योग के द्वार के नाम वरुण पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। सभी रोगी नजर आते, निरोगी हम तभी बनते। ओ बाबा आप जब आते, करो सेवा सभी की तुम, सदा निर्बल को देना बल। सभी अपने ही साथी हैं, नहीं करना किसी से छल। करो सेवा सभी की तुम, सदा निर्बल को देना बल। सभी अपने ही साथी हैं, नहीं करना किसी से छल। बड़े ही प्यार से बाबा हमें ये बात समझाते, कलयुग की है ये दुनिया, सभी रोगी नजर आते। निरोगी हम तभी बनते। ओ बाबा आप जब आते,
भी हो जाए। अपना दर्शन करें। मैं निरंतर एक बाप के प्यार में, एक बाप की याद में, एक बाप से सर्व संबंध बनाकर, निरोगी बनकर घर जाने की तैयारी कर रही हूं। एक वो मिला बाबा, सब कुछ मिला। बुलाएं बाबा को। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्म ज्ञान लिया, और आ गए मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। जी, तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमें? रोगी से निरोगी बनना है। रोग से निरोगी, आत्माभिमानी बनना है। निरोगी बन विश्व का मालिक बनना है। डबल सिर ताजधारी बनना है। जी, तो बाबा ने क्या समझाने दी, क्या बोला, कैसे करना है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी अस्पताल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। सारी दुनिया ये हॉस्पिटल बनी हुई है ना? तो रोग किस चीज का रोग लगा हुआ है? देहभान का। देहभान का, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक, सारी तरह के रोग लगे हैं। तो शारीरिक रोग के लिए तो शारीरिक डॉक्टर है, मानसिक रोग के लिए साइकोलॉजिस्ट है, आत्मा के रोग के लिए बाबा। बाबा बाबा कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। जब एक बाबा के साथ होंगे तो वो रोग मिटेंगे। तो रोग क्या है? पहले फीलिंग का फ्लू, फीलिंग और क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, एंगर, कॉम्पिटिशन, वो विकार, सारे विकार है ना? तो अब उनसे हमको फ्री होना है। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा आए हैं निरोगी बनाने। निरोगी किसको कहेंगे? जिसको कोई रोग ना हो, गुण स्वरूप। गुण स्वरूप होगा। मन मना भव और मध्य अजीत भव हो जो निरोगी। हाँ, जो याद में निरंतर रह पाए वो हो गया निरोगी, है ना? तो अभी चेक करो, क्या आप बाप की याद में थे या नहीं थे? नहीं थे तो बुला लो उसको। किया हमने पर फिर भूल जाता है ना? फील करो बाबा है हमारे साथ। रोग से मुक्त होने का तो एक ही तरीका है ना? और उसको हमें कायम करना है। बाकी जो सारी बातें हैं, हमें बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हें बेसमझ से समझदार। हम कन्वर्ट हो जाते हैं विकारी रावण की जो कहते हैं चंबे में फंसे हुए
फिर हम कहाँ चले जाते हैं? अपने पिता के पास चले जाते हैं। जैसे कोई बच्चा कोई उसको कोई उठा के ले जाए, किडनैप कर ले, तो पेरेंट्स के पास जाके कितना खुश होता है। सेम वे हमें, जब हम इधर आकर्षण में भाग जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। और आकर्षण किस चीज का होता है? जैसे दुनियावी चीजों का। जब कोई रोग लगता है तो क्या होता है? हम कहते हैं ना, हम वहां गए, इन्फेक्शन हो गई, पानी पी लिया इन्फेक्शन हो गई, खाना खा लिया इन्फेक्शन हो गई, हवा में ही थी तो हमारे को हो गई। तो मतलब मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है ना। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आजकल? प्रोबायोटिक खाओ, है ना, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं, खाना ऐसा खाओ वैसा खाओ। और बाबा ने क्या बताया? पानी कैसा पियो? दृष्टि देके, खाना, बाबा को याद करके। मेरी याद का पानी पियो। और खाना कैसा खाओ? बाबा के साथ। बाबा के साथ, बाबा की याद में बना हुआ खाना, बाबा को भोग लगा हुआ खाना खाओ, है ना। और फिर वो कहते हैं ना, खाने में ये हो, आजकल मिलेट्स हो, आज फलाना हो, कितनी तरह के वो फैंसी चीजें ऑर्गेनिक हो। आपने खाने को दृष्टि दी, श्रेष्ठ बना दिया, कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू डू इट, है ना। दैट्स अ वेरी बिग गिफ्ट। क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो क्या सोचते हैं? बुलाया बाबा को, फिर भूल गए। फिर क्या कहते हैं? सब्जी जल गई, नमक ज्यादा हो गया, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? बाबा नहीं थे, है ना। तो हमें ध्यान तो देना है, आप फिजिकल रूप से ध्यान दो, वो तो बात ठीक है, करो, जरूर करो, पर साथ में इन चीजों का ध्यान रखना। और निरोगी बनने के लिए क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा ना, निरंतर याद रहे। जब याद नहीं है, कुछ ना कुछ हम पकड़ लेंगे जो ठीक नहीं है। रॉन्ग कंपनी हो जाती है। रॉन्ग कंपनी हमारे ही रॉन्ग थॉट्स की, कि हमने क्रिएट करे हुए, है ना। तो ये सारी चीजों का अटेंशन। आज हम करेंगे मनन चिंतन, निरोगी बनने की विधि क्या है, कैसे बने, है ना। और अपने अंदर आया हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको सबसे ज्यादा तंग करता है, रोग, उसको आइडेंटिफाई करके बाबा को देना। आज सारा दिन ये सोचना है कि इससे मैंने फ्री होना है। और जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रोग क्या है? देह भान नहीं बोलना, क्योंकि वो तो है, मोटा वो है ही। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? एक, वो तो एक बात है, जी। व्यर्थ में जाना सबसे बड़ा रोग आ जाता है ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो बाकी आप देख सकते हैं कौन सी बात है, क्योंकि अगर हम व्यर्थ में नहीं जाते तो हमारा सारा टाइम बहुत हैप्पीली और बहुत अच्छे से निकल सकता है। बाबा ने कहा ना कि वाइसलेस रोगी नहीं होते, वो तो होते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, वहां ये व्यर्थ थोड़ी चलता है। जब ज्यादा बात करते हैं, बातें भी सारी व्यर्थ के ऊपर ही होती हैं। टॉपिक ही यही होता है, टॉपिक इज इक्वल टू व्यर्थ ऑलवेज। ऐसे ही किसी के साथ बैठे ना, ऐसे ही हम बात कर रहे थे, अब देखना उसमें क्या बातें होंगी। थोड़ा बहुत तो आपने पोलाइट कॉन्वर्सेशंस कर ली, एक्सचेंज कर लिया, आप कैसे मैं कैसी, उसके बाद वही बातें आ जाती हैं। वहां क्या हुआ, या मेरे साथ क्या हुआ, या तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसके ऊपर टिप्पणी चलती है, थॉट्स चलते हैं, किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। चेक करो क्या इसमें सच्चाई है इस बात में। कम बोलो तो व्यर्थ में कम जाते हैं। वो तो है।
सविता, यू आर म्यूटेड। सुनते तो है ही फिर बात। इफ यू आर meeting people, दे विल टॉक ऑल दिस। some conversation will be there after weather is done and हाँ small talk is done. हाँ, उसने क्या किया, इसने क्या किया, है ना। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ना उसमें। जैसे कई बार होता है ना, फिर कई बार लोग बोलेंगे आप बड़े बोरिंग हो गए हो। मेरे पास कोई हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, गेट मदर्स। तो एक बहन मेरे पास बैठी थी, दो ने अभी पहुंचना था, उनको लेट हो रहा था। तो कहती है तुम दोनों बैठ के ना गॉसिप करो। फिर साथ में क्या कहती है, रचना तुमने तो करनी नहीं, इसको भी बोर कर रही होगी तू। मतलब एवरीबडी नोज कि हम कर रहे हैं गॉसिप, वी नो, पर हमने क्या सोच लिया, ये ठीक है, इट्स ओके, ये तो चलता है। फिर उसको चलता है हम जब कर लेते हैं और उसके एक्सक्यूजेस बना देते हैं और बाबा को साथ में पेश करते हैं, फिर हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, है ना। क्योंकि और एक बात पक्की है, आज आपको कोई बोरिंग बोले, आज आपको बोले तुम तो ऐसे हो, वो कल आप ही से पूछेंगे आप करते क्या हो। हमने इसलिए नहीं करना है कि कोई हमसे पूछे, ना पूछे, दैट इज ऑल्सो फाइन। हमने तो देना है, हमें पता है हमने क्या देना है। क्या देना है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस, दुआएं देनी है ना। दुआएं। हमने दुआएं देनी है, हमारा यही काम है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारे जीवन का ये पर्पस है ना। जो जैसे दादी जानकी का बताया ना, वो क्या कहते थे, मैं कहीं गई और मैंने वहां पे किसी को कुछ दिया ही नहीं, किसी को सुख नहीं दिया, अच्छा फील नहीं कराया, मेरा वहां जाना वेस्ट है ना। और देखो क्लास 3 पढ़ी हुई दादी, उनकी क्लासेस को सुन सुनकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं लोग, ये दादी ने क्यों बोला होगा, ये ऐसे कैसे हुआ, है ना। क्योंकि सारा कुछ फॉलो किया ना, वो एक्यूरेट फॉलो करने वाली आत्माएं थी। एक मुरली में जैसे मैं पढ़ रही थी, कई आत्माएं हैं, बाबा ने जो कह दिया वो अपने आप कर लेती हैं, मतलब उनके अंदर वो है ही। जैसे बाबा ने बोला कि मुझे निरंतर याद करो, जब सुबह बैठते हो तो तुम उठ जाओ जी, 2 से 5 बजे का टाइम है, वो इजीली 2 बजे उठ जाती है, 5 बजे तक बैठ जाती है, वो सारा कुछ इजीली कर रहे हैं। तो एक तो ये कैटेगरी है, तो उसको बाबा क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन टिकट, है ना। ट्रेन में होते हैं ना, तो पुरानी बातें हैं, उस टाइम पे प्लेन्स का इतना वो था नहीं सिस्टम, जो आजकल तो एवरीबडी इज ट्रैवलिंग बाय प्लेन। तो फिर बाबा ने बोला ये तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे होते हैं ये एक बार सुना और गलती एक आधी बार हुई, पर गलती दोबारा नहीं करते, वो बने बनाए हैं, उनके अंदर थोड़े से एफर्ट की निशानी है। बाबा कहते हैं ये फर्स्ट क्लास है, और अंतर इतना सा है। तो वो जो एयर कंडीशन टिकट बोला है, बाबा ने बोला वो 8 की माला है, जो ऐसे फर्स्ट क्लास है वो 108 की माला है। फिर सेकंड क्लास वाले करते रहते एफर्ट, बनते रहते, छोड़ते नहीं है, वो क्या हो गई 16,108 की माला। थर्ड क्लास की बाबा कहते हैं मैं बात ही नहीं करता, क्या बोलूं, जो बोलूंगा जिस सुनने वाले को दुख लगेगा, तो बाबा बोलता नहीं खुद समझ जा। तो मुझे ये देखना है मैं कौन सी कैटेगरी में फिट होना चाहती हूं। तो पॉइंट है कि हम सब गलतियां करते हैं, जैसे आपको मम्मा का बताया, वो बनी बनाई आत्मा, उन ऐसी आत्माओं ने पिछले जन्म में भी एफर्ट किया हुआ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन था, और उन्होंने अपने आप को बना लिया पहले, तो वो संस्कार यहाँ पे चला आया, है ना। तो हमारे सारे जो संस्कार है पिछले जन्मों से चले आते हैं,
कलयुग में हम डिप्लीट होते हैं, फिर अंत में आके जब दुखी होते हैं तो अपने आप को एलिवेट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग जाते हैं, और जो जितना बन जाए। और हमारे को इसमें ये नहीं सोचना मैं तो इतना नहीं कर पाई, मुझे आज एक डिटर्मिनेशन से मैं एक चीज को कर लूंगी ना, बाकी सारी चीजें बड़ी इजी हो जाती हैं, वो फिर ऑटोमेटिक आ जाती है। आप सोचो, आप जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर एक दिन में मेरे अंदर इतना सा भी व्यर्थ नहीं आए, सपोज जीरो है, योग कैसा लगेगा? एकाग्रता कैसी होगी? और फीलिंग कैसी होगी, है ना? सोच क्या लेते, बातें करके मजा तो बड़ा आ रहा था, है ना? वो बातें जो अल्पकाल का मजा है, वो हमारे को बहुत देर तक फिर डिप्लीट करते हैं, है ना? और हम तो ज्ञानी आत्माएं बन गई, तो हमें तो ज्ञान को ही डिस्कस कर लेना चाहिए ना। हम अब क्वेश्चन ये आएगा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि चेहरों पे, तो दुनिया में हम जाकर बैठेंगे कैसे? आप अपनी ज्ञान वाली बातें उसको पॉलिश करके सुनाओ ना। ज्ञान जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे, वहां पे बाबा ने कहा, बोलेंगे बाबा सुन बताओ इसको क्या करें। एक सिस्टर ने हमें बताया, उन्होंने अपनी सोसाइटी में, कहती हमारे मेरे को मेरी डॉटर को सब ऐसे रिजेक्ट कर देते, तुम तो ब्रह्मा कुमारी। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे को सिर्फ 5 मिनट के लिए बताती हूँ, अभी तुम बैठे हो, तुम सोचो कौन से थॉट आ रहे थे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिए। फिर उन्होंने बोला अब सोचो कि अगर ये वाले जो भी थॉट्स आ रहे थे, इनसे आपको क्या फीलिंग आई। फिर उन्होंने उनको बोला, उनको आप नेगेटिव को, अच्छा शंकित है इसका, है ना, किसी वो पुराने वाले थॉट जो कर रहे थे उससे फीलिंग भी आ रही थी, अच्छे थॉट्स करो, फिर दुआओं वाले थॉट्स करो, उनको बोला आपको अब क्या फील हुआ। तो सब देखो, ऐसे समझने वाला समझ जाता है ना। फिर बाबा ने कौन कौन सा टाइटल दिया उनको, वो चात्रक है, उनको चाहिए वो ले रहे हैं, एक दवाइयां उनको नहीं लेना, वो नहीं ले रहे, दैट्स ओके, है ना। जैसे हम सेंटर पे जाते हैं तो दीदी हमारे को यही बोलती है, मेरी क्लास में चाहे 5 बैठे हो, पर सुनने वाले समझने वाले अपने ऊपर एफर्ट करने वाले, एक दिन में तो कोई भी नहीं बनता, है ना। सो ये ऐसे रोगी से निरोगी बनना, मतलब अपने ऊपर बहुत जबरदस्त अटेंशन। अब आप सब कर रहे हो ना, कर्म इंद्रियों का दरबार लगा रहे हो, नरेश भाई तो भेज रहे हैं, हाँ जी, तो थोड़ा दरबार अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर हाँ, वी डू सिट विद इट, करते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो मुश्किल लग रहा है उसी को करना है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो वो उसमें फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? मुश्किल तो लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, तभी तो बाबा ने होमवर्क दिया हम सबको कि उसको ना फीलिंग ऐसे लानी है। चलो 1 मिनट करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ब्रह्मा बाबा ऐसे ही बने। 1 मिनट करते हैं, ठीक है। अपने आप को देखो, मैं ज्योति बिंदु, मुझसे सर्व गुणों का प्रकाश निकलकर फैल रहा है। मैं गुण स्वरूपात्मा भृकुटी के मध्य जगमगा रही, बुलाए बाबा को। आ जाओ बाबा। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आ गए। मेरी भृकुटी में एक साइड पे शिव बाबा, एक साइड पे ब्रह्मा बाबा।
बाबा की नजरों से मैं पूरे विश्व को देख रही हूं। जिसको देखती हूं वो बिंदु नजर आता है। परमात्मा का बच्चा नजर आता है। जो सुनती हूं वो एक हंस की तरह परख कर व्यर्थ को साइफन आउट कर देती हूं। केवल समर्थ को अपने अंदर रखती हूं। मेरे बोल जो बाबा बुलवाए, ज्ञान युक्त, कम बोल, समर्थ बोल। इन हाथों को यूज कर जो भी कर्म करती हूं, बाबा की याद में, बाबा के साथ से ये पांव इनको चलाकर जहां जाती हूं, बाबा को साथ लेकर जहां वो ले जाए, जैसे ले जाए वैसे ही जाती हूं। मेरी सर्व कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में और मैं बाबा के कंट्रोल में। ओम शांति। शांति। ये Yeah, it was easier this way. है ना? Yes. I was not doing it the right way, I think. नो राइट रॉन्ग की कोई बात नहीं है। जो भी आप कर रहे थे हो सकता है वैसे आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। ये हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पे कर लें, अटेंशन जाएगा ना। जी। पिछले घंटे क्या किया था, है ना? ऐसे ये हम करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट धीरेन भाई है, धीरेन भाई इसको निकाल देंगे या अलग से भेज देंगे फॉर ट्रैफिक कंट्रोल? ठीक है, थैंक यू। चलिए और बताएं। अब रोगी से निरोगी बनने की सारी बातें चल रही हैं, है ना? ये भी निरोगी से निरोगी बनने का तरीका है। समझ लिया क्या रोग है और उसको उससे रेड कैसे होना है, उसको भगाना कैसे है। और बताओ। बाबा ने पूछा कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर कभी नहीं आ सकती। क्योंकि हमें क्या रियलाइज होता है, पुरानी दुनिया से जा रहे हैं और राजाई लेने जा रहे हैं। और वहां पे कौन है? सब राजा। कैसे सब राजा? एक तो सब स्वराज अधिकारी है, दूसरा डबल ताज है। डबल ताज तो सिर्फ, हाँ डबल ताज तो सिर्फ जो राजा सीट पर बैठेगा उसके पास होगा। पर सब राजा के समान ही सुखी, शांति, सब गुण स्वरूप होंगे। तो राजा कैसे हैं? क्योंकि पूरे विश्व में और कोई खंड ही नहीं है, तो सभी मालिक है ना। उस खंड के सब भी मालिक हो गए। उस खंड के हम सब मालिक हो जाते हैं। पर यस, रतन जड़े ताज तो जो सीट पर बैठेगा उसको मिलेगा। तो जितना रत्नों को, ज्ञान रत्नों को अपने अंदर समाया है और करा है उसी से। तो एक है महाराजा, एक है राजा, मतलब छोटे छोटे पोर्शंस के, टाउन्स के राजा। एक है राजाई घराने में आना। ये सारे तो श्रेष्ठ स्थितियां हो गई। उसके बाद आते हैं प्रजा। प्रजा में भी साहूकार, ज्यादा साहूकार, कम साहूकार, कम तबके वाले। वो साहूकार जो राजाओं से मिलते हैं, वो जो बिल्कुल प्रजा है वो तो सिर्फ राजा को देखते ही हैं,
ऐसे होता है ना, जैसे दुनिया में सब होंगे, तो मुझे ये डिसाइड करना है मैंने कहा। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि चलो प्रजा बन जाए तो क्या हुआ, वहां है तो सही सुख। जितना सोचेंगे ना हायर, उतना आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब शुरू में आते हैं ना तो लगता है चलो यहाँ इसके दुख से तो छूट जाएंगे। नो, मुझे हाईएस्ट के लिए एम करना है ना। और ये बाबा ने क्या बोला, यहाँ तुम्हें क्या मिलता है, एम ऑब्जेक्ट मिलता है कि लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। तो मुरझाइश आना, दुख आना, ये भी क्या है, रोग। एक बार चेक करो दुख का मतलब क्या है, दुख क्यों आता है। क्योंकि जो कुछ हम चाहते हैं उस हिसाब से नहीं होता तो दुख होता है। उस हिसाब से नहीं होता, एक तो बाहर नहीं होता, और एक अटैचमेंट है। तो ये भी सब क्या है, ईगो का ही रूप है। ये सब रोग ही है। यही रोग है। किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या है, मेरे को ऐसे कैसे बोला, यही होता है ना। जी जी, मेरी इंसल्ट हो गई है ना। वैसे भी मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है तो जो गलत बोल रहा है, हम दुनिया वाले भी उसी को सोचते हैं ना ये कैसा है। जिसके लिए बोल रहा है उसके लिए तो एक रहम की भावना और थोड़ा वैसे वाला भाव आ जाए, है ना। सो हमारे को ये ना, हम उस तरह से सोचते नहीं है। मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को कितना इंसल्ट कर दिया, इतने लोगों के सामने बोल दिया। ये सारे जो है ईगो के स्वरूप है। शुरू में बाबा जितने बहन भाई थे सबके सामने सबकी बात जो गलत है सुनाते थे, वही ईगो को फिनिश करने के लिए। आज की डेट में फीलिंग का फ्लू, जैसे नीरू बहन ने बोला, जबरदस्त है। आज की डेट में नहीं हम ऐसे कर सकते। आजकल तो कहेंगे हमें अलग से बुला के क्यों नहीं बोला, सामने क्यों बोला। हम जा रहे हैं, हम अपनी दुनिया में ठीक है ना। तो याद क्या रखना है, बाबा रूहानी राजस्थान, जहां पर दुख की अविद्या, की अविद्या, विकार की अविद्या, हिंसा की अविद्या, इग्नोरेंस। बाबा भी ऐसे है ना, बाबा को भी दुख की अविद्या, इच्छा की अविद्या, विकार की अविद्या, हिंसा की अविद्या, बाप समान। और गीत क्या है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। साथ में बाबा ने गीत के लिए क्या कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए। अभी पीछे भी बाबा ने मुरली में ऐसे ही बोला था। हाँ, बाबा कई बार क्या कहते हैं, गीत सुनो तो योग लग जाएगा। फिर कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो मतलब जब प्रोग्रेस कर जाते हैं ना, तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रिजमोहन भाई साहब को वो गाते थे बाबा के लिए, आपने वो देखा था ना जो प्रोग्राम, बाबा के लिए गा रहे हैं ना, ये चांद होगा, ऐसे ऐसे गाने उनके लिए गाते रहते थे। इतनी भी क्या जल्दी बाबा परम धाम को जाने की। खुद बड़ा अच्छा वीडियो देखा था व्हेन ही वाज बेडरिडन, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले से तो हरीश मोयल आए थे उनके पास। वो उनके लिए हाँ, तो कोई मिल गया था, पूरी रात चलते, तो वो ही वाज टैपिंग हिज फिंगर और उनके लिप्स मूव कर रहे थे साथ में, ही वाज वांटिंग टू सिंग। पर बाबा के साथ उन्होंने पता नहीं क्या प्रॉमिस किया था या क्या, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं गाने नहीं गाऊंगा। तो एक बार ही जब बड़ा प्रोग्राम था, हम सब ने बोला भाई साहब प्लीज एक तो गाना सुना दो ना, हमने तो नहीं देखा आपको गाना गाते हुए। वो सुनाने ही लगे थे तो कोई बात हो गई और कहते हैं देखो बाबा ने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं प्रॉमिस तोड़ने वाला। मतलब जब आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है, उसकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है, फिर उसको इन चीजों की जरूरत नहीं रहती। शुरू में तो अपने को खुद को एलिवेट करने के लिए हमें चाहिए होता है, और फिर धीरे धीरे कमेंट्री भी नहीं चाहिए होती। आप सब सुबह अपने आप ही करते हो ना योग कि कभी कमेंट्री। तो कभी कमेंट्री तब लगती है ना जब थोड़ा अपने से योग नहीं लग रहा, तब कमेंट्री चला ली। अदरवाइज तो जनरली खुद ही कर रहे होते हैं। आपने अपनी ऊंची स्थिति बना ली है ना,
देखो, कमेंट्री से हमारा अटेंशन, हमारी फोकस बन जाती है, उसके बाद स्टॉप इट एंड डू योर ओन। फोकस नहीं बन रहा होता है, क्योंकि जो कुछ हो गया, कोई बात हुई या होने वाली है, उसका हमारे को कुछ अंदर संकल्प चलते, तो उससे आप फ्री हो गए, सेट हो गए। क्योंकि जो कमेंट्री है, किसके थॉट्स हैं? आपके तो नहीं है, है ना? हम बात किससे कर रहे हैं? बाबा से। तो अभी जब दीदी ने हमारे को 2 hours एवरीडे का कराया था, 4 to 6, वो शुरू में उन्होंने हमें सेट करके वो एक थॉट देते थे, हम उसमें बैठे हैं 10 मिनट, फिर एक थॉट दिया 10 मिनट में, चलो अब बाबा से बात करो, आपने जो करनी है बात, अपने मन की बात बोलो। तो वो तो मेरी बात होगी ना, तो मैं अपनी बात बोलूंगी। चलो परम धाम में टिक जाओ, टिक के वहां बैठे रहो। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, टोटल साइलेंस वाली, फिर एंड में 1 hour वॉज मोर कॉमेंट्री, 1 hour वॉज मोर साइलेंस। वो सबको तैयार कर रहे हैं, ऐसे बनो, ये हमें करना है। ठीक है, ड्रिल भी कर रहे हैं सवेरे, हाँ जी, डू द ड्रिल ऑल्सो। हाँ, डू ड्रिल। देखो, मॉर्निंग का जो टाइम है अमृत वेला, परमात्मा से प्यार लेने का टाइम है, शक्ति लेने का टाइम है, वरदान लेने का टाइम है, अपनी बात बताने का टाइम है, आज मैंने दिन में ये करना है, मेरे साथ रहना, ये सब का टाइम है। ठीक है, शाम को हम जो करते हैं, वो हम करते हैं दुनिया को सकाश देते हैं, खुद को सेट करते हैं पहले, वो तो करना पड़ेगा, एकदम तो नहीं होता ना, तो बाबा के साथ बैठकर फिर दुनिया को देना। क्योंकि हमारा सुबह का टाइम जो है, अपने आप को पावरफुल बनाने का समय, वो करें। ठीक है ना? तो ये बातें इसलिए आज आपसे ज्यादा शेयर करी कि सिर्फ मुरली के पॉइंट्स को समझ लेना, पर अपने को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है ना? और बाबा ने ये भी कहा ना, मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। रचना को जानो, ना कि रचना को जानो, मतलब बाबा ने कल भी परसों भी बार बार मुरलियों में क्या बोल रहे हैं, पहले अल्फ का पूरा ज्ञान दे दो, तब आगे बढ़ो। क्योंकि वो चक्र का ज्ञान तो बहुत सिंपल है, सब समझ जाते हैं, पर मेरे से जब तक योग नहीं लगा, बाबा कहते हैं, तो फिर क्या काम के, फिर वो शक्ति नहीं मिलेगी ना। उन बनाना तो खुद को है, प्योर बनाना है, प्योर कैसे बनेंगे, है ना? हाँ, देख, और एकांत का महत्व बताया आज बाबा ने। दुनिया में भी कौन ऐसे एकांत में चले जाते हैं? प्रीस्ट चले जाते हैं, और स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, और प्रीस्ट जाते हैं, वो क्राइस्ट को याद करते हैं, हमने बाबा को याद करना है। मतलब बाबा क्या एम्फसाइज कर रहे हैं, एकांत के बिना काम नहीं चलने वाला, है ना? जब बाबा कहते हैं मैं पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु आया हूं, तो मेरे साथ रहो ना। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बेहद का, और सविता रतन जड़ित ताज से 2 ताज पे आ गए हो। रतन जड़ित ताज, और 2 ताज से 1 ताज पे आकर फिर प्रजा बन गए हो। 2 ताज नहीं, आप नीचे उतर रहे बता रहे हैं, आप ऊपर जाने की बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, आप उल्टा बता रहे हो कि ऊपर चढ़ने वाली बात बता रहे हो सविता? हाँ जी, मैं बता रही थी कि डिफरेंट, अभी तक बाबा 2 ताज की बात करते हैं, हाँ। आज बोला 9 ताज वाले बन गए हो। हाँ, 9 ताज, हाँ। 9 ताज वाले क्या है? प्रजा का प्रजा पर राज, डेमोक्रेसी है ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो वाली बाबा ने बोला जैसे थे वैसे ही हो। हाँ, वो जो प्रजा में आते हैं, फिर वो थोड़ा उनका पुरुषार्थ कम होता है, उनकी प्राप्ति कम होती है, इतना एफर्ट नहीं किया होता। तो बाबा ने बोला तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। और बाबा ने साइंस के लिए भी कहा कि जो साइंस से बनती हैं चीजें, जो आजकल बन रही हैं, वे भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है,
पर वो पोल्यूट नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर को, वो तंग नहीं करेंगे किसी को, और वो नेगेटिव यूज में नहीं आएंगे। सुखदायी होंगे। सुखदायी होंगी, बिल्कुल। तो बेहद का संन्यास किसको कहा? कि मुझे यहां का कुछ भी नहीं चाहिए। जो मम्मा है ना, मम्मा किसी ने सेंटर बनाया और मम्मा को ले गए दिखाने, तो पूछा मम्मा आपको कैसा लगा? मम्मा ने कहा मुझे तो इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं अच्छी लगती। क्या बोला दीदी, फिर से बोलना। मुझे इस दुनिया की कोई चीज नहीं अच्छी लगती। पुरानी दुनिया, पुरानी मिट्टी जिसमें इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, मेरे को क्या अच्छा लगेगा? बनाते हैं ना हम, बोलते हैं बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। तो बोल बाबा ने बोला अच्छा तो क्या है, अच्छा अभी तो सिर्फ बाबा है जो मिला हुआ हम्म, है। और हमारे अंदर जो मर्ज्ड गुडनेस है वो अच्छी है, उसको इमर्ज करना है ना। तो बेहद का संन्यास क्यों करना है? क्योंकि जो भी इस दुनिया की चीजें हैं, जितनी भी उससे अटैचमेंट रखेंगे उतना दुख मिलेगा, हम्म। इसलिए बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने बोला ना तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। सुदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या हुआ? जिसको मतलब सारा आदि ज्ञान, मध्य आदि अंत मध्य का अंत का ज्ञान, सारा आदि ज्ञान मध्य जानने अंत वाला है। स्वयं का दर्शन करते करते हुए सारे पांचों स्वरूपों का अध्ययन। स्वयं का दर्शन करते हुए पांचों स्वरूप का दर्शन, मतलब हम पूरे 84 जन्म लेकर पांचों युगों में चक्कर लगाने वाले हैं। जी, एक है जानना, एक है मानना, एक है बनना। हम ये बनते हैं। जान लिया, बहुत सारे लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, उन्होंने जान लिया। एक सिस्टर है कहती मुझे यह सब पता है। जान लिया, मान भी लिया, पर हमने क्या है, बनकर वैसे चलना है। तो बाबा ने बोला तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, मतलब तुम अपने आप को इतना अच्छा बनाते हो कि तुम सत्युग के पहले दिन से आ जाते हो। ये है बनना, है ना। और एक बात और आज बाबा ने बहुत एम्फसाइज करी। हाँ हाँ जी सविता। 111 में आने वाले। वन 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 में आने वाली, कि यहाँ पे कोई शरीर छोड़ता है, जो शरीर छोड़ने की बाबा ने बात करी, किसी को फांसी दी जाती है, वो सोचते हैं हम तो भगवान के पास जाते हैं, पर कोई भी भगवान के पास नहीं जाता जब तक पूरे चक्कर से खत्म ना हो, पूरा एंड ना हो जाए इस साइकिल का। एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं। क्राइस्ट का भी क्या बोला ना कि उसने जब शरीर छोड़ा, वो फिर आके अपने धर्म को प्रोपगेट करते हैं। प्रॉफिट। जी, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा कैसे होती है? क्या पॉइंट दिया बाबा ने? कि निर्बल में नहीं नहीं नहीं, शक्तिशाली सेवा क्या है? गुप्त की सेवा। हाँ जी, गुप्त की सेवा। जो आज बाबा ने बोला याद तलवार। की शक्ति का जौहर होना चाहिए। यस, जब तक याद की शक्ति का जौहर नहीं, देन दे आर जस्ट वर्ड्स। हम्म, तो सेवा के साधनों में शक्ति की कमी होगी, तो फिर निर्बल में बल नहीं भर सकेंगे। जो खुद कमजोर है वो किसी में क्या बल भरेगा, है ना। जौहर भरना मतलब शार्प करना, उसको शार्प करते हैं ना। तो ऐसे ही हम भी जब ज्ञान में चलते हैं, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को हम शक्तिशाली बना देते हैं। जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं, फिर हमारी सेवा जो है, बैठे बैठे भी सेवा हो जाए। बाबा ने कहा ना जब क्वालिटी वाली आत्माएं निकालोगे तब तुम सच्चे सेवाधारी हो। क्वालिटी वाली आत्मा, बिल्कुल। स्लोगन पढ़ेंगे। हाँ जी,
अच्छा, जब तक वो ऑन कर रहे हैं, अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने? सर हम्म हाँ जी, मैंने कर लिया अनम्यूट। स्लोगन पढ़ो। हाँ जी। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। परिस्थिति क्या आती है, क्या करने आती है? ऊंचा उठाने। ऊंचा उठाने, हम्म, पेपर में पास कराने, पास विद ऑनर बनाने, आगे बढ़ाने, क्लास के जो नंबर है सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ क्लास में ले जाने। अब तो हम क्या कहते हैं, परिस्थिति ना आए तो पास ही नहीं होंगे, प्रजा की भी प्रजा बन जाएंगे, है ना। तो अगर परिस्थिति आ रही है, आप ये समझो बाबा क्या सोचता है, आप कैपेबल हो, ऐसे अगर सोचेंगे तो फिर उड़ेंगे। क्योंकि जब हम सोचते हैं आई कैन क्रॉस दिस, जो बाबा बोलते हैं, यही लिया आज मैंने मुरली का पॉइंट भी, जो बाबा क्या बोलते हैं, एक ताले की आजकल 3 चाबियां होती हैं, चाबी। है ना। आजकल तो कंप्यूटराइज की भी बना लेते हैं, कितनी भी बना लो, तो माना एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशंस हैं। अब कौन से वाले सॉल्यूशन को मैं कर सकती हूँ, वो मेरे ऊपर। हमें तो इतना शक्तिशाली बनना है, जैसे एडोलेसेंस के लिए इन्होंने गीत बनाया है, हम अपने पीस ऑफ माइंड में देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को। सो हमारी परिस्थितियां चाहे आसमान जैसी ऊंची हो, तो हमें उतना ही पावरफुल बनना ही पड़ेगा, उतने पावरफुल बनना ही है, राइट। ठीक है ना। तो उड़ती कला, उड़ता कौन है, जो हल्का होता है, परिस्थिति को देखकर घबराता नहीं है। बाबा कहते घबराते क्यों हो, मूंछते होना। मैं हूं ना, कंफ्यूज क्यों होते हो। फिर क्या करते हो, जो परिस्थिति है उसको मेहमानी देते हो, उसको बिठाते हो, उसको चाय पानी पिलाते हो। कैसे, सोच सोच कर। वो आई है 1 सेकंड के लिए, आपने सोचने से उसको वहां बिठा दिया फॉरएवर। मैं कभी, आई विल नेवर फॉरगिव यू, ऐसे सेंटेंस क्या है, मैं सदा उसको मेहमानी दे रही हूँ, चाय पानी पिला रही हूँ, पकौड़े भी बना रही हूँ, और खुद डिप्लीट हो रही हूँ, खुद डिप्लीट हो रही हूँ। कई बार ऐसा ही होता, मोस्टली ऐसा ही होता है, कोई एक सेंटेंस, एक डायलॉग बोल के, not even a sentence, a phrase बोल के, and they've forgotten about it, and you keep like just thinking about it, yeah, pondering over it. तो उस जो पॉन्डर कर रहे हैं ना, हम कामिक अकाउंट बना रहे हैं। वो तो कह के चले गए, उनको तो कुछ पता ही उनको तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, वो तो मजे में, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ। maybe didn't even mean it as much as we are we end up thinking. वो क्या है, हमारी अंदर की अपनी कमजोरी होती है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब हम ऐसा कर रहे हैं। और आज अव्यक्त इशारे में क्या बोला, परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन ऐसे समय में सिर्फ सोचना नहीं है, बनना है अशरीरी। तो सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। सोचना और करना। कई बार हम बहुत अच्छे प्लान बनाते हैं, कर नहीं पाते जी, करते और फिर प्लान मेरा अपना होना चाहिए, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे में क्या कमी है, मेरे को क्या करना चाहिए। चलिए, अच्छा अभी मुझे ये बताओ, वो अव्यक्त मुरली को अलग से करना, रिवाइज की यहाँ पे करना है, अलग से करने में रह ना जाए। तो ये बताओ, फिर कल यहाँ यहीं पे कर लेंगे, 15 मिनट कर ले, अलग से करना है तो मुझे उसका टाइम बताओ, ताकि मैं अपने आप को उस टाइम पे रेडी रखूं। If everybody says even 4 o'clock is okay. Yeah, I think 4 o'clock we can do. Yeah. Okay. कब, आज के कल? कल कर सकते हैं, कल सुबह की नहीं होती है, तो कल कर सकते हैं। कल कर लो, make it 4:30, 4:30ish. कल थर्सडे है ना? नो, मेरे यहाँ पे 5:30 बजे कल मेडिटेशन। ओके, या
Okay. I can do on Friday if you want then. Friday 4:30. Let's do it. Friday I can do 4:30 if you want. Is that okay with everyone? Yes. जी. Yes. जी ठीक है. सबके लिए? Friday जी. 4:30. Friday 4:30. Friday 4:30. ठीक है. डाल दोगे ग्रुप में सविता? ठीक है. एंड ये आपने फ्राइडे तक रोज डालना है. ठीक है. नहीं तो खुद ही भूल जाओगे. हो सकता है मैं भी भूल जाऊं, है ना? तो वो नहीं करना है हमको. आपने मुरली तो आपको मिल गई, पढ़ लो, पर एक बार साथ में पढ़ेंगे ना, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, मेन रीज क्या है. Send the Murli again क्योंकि वो कहीं गुम जाती है. Half the people are looking for it. Send the Murli again. ओके. Yes, that will be nice. ठीक. We'll be ready for it. वंडरफुल. चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे. मैं ज्योति बिंदु माथे के बीच जगमगा रही हूं. सिर्फ अपने ऊपर फोकस. अपनी सीट पर सेट हूं. दोनों भ्रिकुटियों के बीच. यहां बैठकर पूरे विश्व को देख रही हूं. अपने पाठ को देखती हूं कि मेरा पाठ कितना सुंदर है. कलयुग से सतयुग में जाने की तैयारी कर रही हूं और अभी संगम पर आ गई हूं. पूरी दुनिया कैसे कलयुगी, दुखदाई, यहां रहते भी इससे अलग हो गई. इस रोगियों की दुनिया जो बड़ी हॉस्पिटल है, उसको साक्षी होकर देख रही हूं. संकल्प करें, जब बाबा नहीं था मेरे साथ, मुझे पता नहीं था तो दुनिया कैसे दिखती थी. आज मुझे कैसे दिख रही. आज मैंने अपने बाबा को जाना, पहचाना. उसने मुझे अपना बनाया. इस दुनिया से बेहद का संन्यास कराया. मुझे कहा तुम मेरे हो और मैं पूरी दुनिया को छोड़ उसकी हो गई. उसकी मोहब्बत ने मुझे दुख, दर्द, पुराना सब भुला दिया. मैं सबको देने के लायक बन गई.
बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं। मेरी स्मृति में वही बसा हुआ है। तो चले सूक्ष्म लोग, पहन ले अपनी सूक्ष्म ड्रेस, पहुंच जाए बाबा के पास। और बाबा मेरा वेलकम कर रहे हैं। बाबा के सामने बाबा की याद का बल मुझ में भरा है। इस बल से मैं पूरे विश्व की सेवा कर सकती हूँ। मुझे हर पल ये स्मृति है कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। एक मिनट बाबा से दृष्टि लें, शक्ति को अनुभव करें। भरपूर होकर बाबा के पास बैठ जाएं। यहां से देखें नीचे धरती को। एक तरफ कलयुग, एक तरफ संगम। मेजॉरिटी कलयुग, संगम की थोड़ी सी आत्माएं। इन सब बातों से डिटैच्ड हूं। ड्रामा का सीन अनुभव हो रहा है। अब दें पूरे विश्व को जो आपने पाया। फील करें हम प्रकृति के पांचों तत्वों को बाबा की शक्तियों का दान दे रहे हैं। पांचों तत्व जैसे खुश हो रहे हैं, संकल्प करें विश्व की हर आत्मा तक भी ये शक्तियां पहुंच रही। हर आत्मा को इन शक्तियों का सुख अनुभव हो रहा है। अपने कर्तव्य को
बाबा का बच्चा होने के कर्तव्य को करते हुए बाबा के सामने बैठे, बाबा ने लाइट की उंगली से माथे पर तिलक लगाया और पहुंच जाए परम धाम, बिंदु बनकर परम धाम, शिव बाबा के बिल्कुल पास। जिस बाबा के स्नेह ने मुझे कन्वर्ट कर दिया, मुझे कलयुगी से संगम युगी बना दिया, अति इंद्रिय सुख का अधिकारी बना दिया, अधीनता को समाप्त कर दिया, ज्ञान की रोशनी से मेरे मन बुद्धि को साफ कर दिया। अपना ग्रैटिट्यूड बाबा के लिए इमर्ज करें, बाबा के साथ स्नेह।
रोशनी से हुए उजाले ओ बारगाहे से। यहां से नीचे आ जाएंगे और आज सारा दिन स्मृति बनी रहे, मेरा एक बाबा वो मुझे क्या से क्या बना रहा है, तो मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है। अपने ऊपर अटेंशन बनाए रखेंगे और अपनी कर्म इंद्रियों की हम सब चेकिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति एवरीवन। शांति।